हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग क्लास 10th बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर को पढ़ेंगे और इसके बारे में कॉन्सेप्ट इकट्ठा करेंगे कि आखिर ये हाइट एंड डिस्टेंस होता क्या है और ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। आइए उससे पहले ये पता कर लें कि इसमें दो तरीके के एंगल बनते हैं। एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन और एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। दोनों एंगल के बारे में जानते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन दोनों क्या होता है। देखिए, कोई भी इंसान यानी कोई भी ऑब्जर्वर जब कहीं खड़ा होता है तो खड़ा होने के बाद वो सामने की ओर देखता है। आप भी अगर कहीं खड़े होते होंगे तो सामने देखते होंगे। जब आप सामने की ओर देखेंगे तो एक इमेजिनरी लाइन बनता है जिस लाइन को हॉरिजेंटल लाइन कहा जाता है। ठीक है, अगर आप सामने के अलावा ऊपर की ओर देखना शुरू कर देते हैं, जैसे कि एक ये है कुतुब मीनार है। हम पहले कुतुब मीनार के पास फुट के पास गए तो पहले हमने फुट को देखा सामने तो फुट आसानी से दिख गया। लेकिन अगर इसका पीक को हमको देखना हो, इसका टॉप अगर देखना हो तो हमें अपने आंखों को और सर को उठाना होगा। तो किसी भी फिगर को अगर हम ऊपर की ओर देखते हैं और देखने के समय जो एंगल फॉर्म होता है, यानी इस हॉरिजेंटल लाइन यानी सामने जो आप देख रहे हैं वो और एक ऊपर की ओर देख रहे हैं वो, उन दोनों के बीच में जो एंगल का फॉर्मेशन होता है, आखिर कितना एंगल फॉर्म करे कि हम आसानी से इसके टॉप को देख लें, वो एंगल को एंगल ऑफ एलिवेशन के नाम से जाना जाता है। साफ शब्दों में ये कि नीचे से ऊपर की ओर किसी भी वस्तु को अगर आप देखते हैं, उस देखने के समय जो भी एंगल आपके आंख के द्वारा फॉर्म किया गया, उस एंगल को एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। ठीक है, अपनी आंखों से फिगर के टॉप तक जो आप देखते हैं, जो डिस्टेंस होता है, उसको लाइन ऑफ साइट के नाम से जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कहने का मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो उस आंखों के द्वारा जो एंगल बनाया जाता है, उस एंगल को एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। और ये एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन, इमेजिनरी लाइन के पास ही बनता है। यानी हॉरिजॉन्टल लाइन कहने का मतलब कि आपका आंख जो सीधे सीधे उस ऑब्जेक्ट को दिखता है, उस लाइन को कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आइए पढ़ते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। अभी हम लोग पढ़े कि कोई भी ऑब्जर्वर अगर कहीं खड़ा है तो वो सामने की ओर अगर वो देखता है तो एक इमेजिनरी लाइन से उसको ड्रॉ किया जाता है, दिखाया जाता है, जिसको हॉरिजॉन्टल लेवल कहा जाता है। और सामने के अलावा अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर उसको देखना हो, जैसे इस पतंग को ही उसको देखना हो, तो वो अपनी आंखों को ऊपर उठाएगा, है ना। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन से आंखों को उठाने के बीच का जो एंगल बनता है, इस एंगल को ही कहा जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। और इन आंखों के द्वारा जो ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं, उस इमेजिनरी लाइन को लाइन ऑफ साइट कहा जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गया कि एंगल ऑफ एलिवेशन किसको कहते हैं, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की ओर देखना और देखने समय जो एंगल आंखों के द्वारा फॉर्म होता है, उस एंगल को एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आइए समझते हैं कि एंगल ऑफ डिप्रेशन किसे कहा जाता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए पॉइंट ऑन द ऑब्जेक्ट बीइंग व्यूड इज द एंगल formed by the line of sight with the horizontal when the point is below the horizontal level. The case when we lower our head to look at the point being viewed. यानी देखिए, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहने का मतलब कि अगर हम आंखों से नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन, लेकिन वही व्यूअर अगर किसी ऊंचाई पर चढ़ जाए, है ना, वो ग्राउंड लेवल पे था, ग्राउंड लेवल से ऊपर की ओर देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन हुआ। लेकिन अगर वो किसी ऊंचाई पर पहुंच जाए और वहां से अगर वो नीचे की ओर देखे तो आंखों के द्वारा जो एंगल फॉर्म किया जाता है, उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। सबसे पहला चीज कि ये व्यूअर जो है एक बिल्डिंग पर चढ़ा हुआ है, वहां से ये सामने की ओर देखेगा, एक हॉरिजॉन्टल लेवल बनेगा, एक इमेजिनरी लाइन बनेगा। ठीक है, लेकिन अगर वहां से खड़े होकर के नीचे किसी ऑब्जेक्ट को अगर वो देखे तो उसके लिए उसको अपने हेड को डाउन करना पड़ेगा, आंख को नीचे करना पड़ेगा। तो आंख को नीचे करते समय जो भी एंगल फॉर्म होगा हॉरिजॉन्टल लेवल के पास, जो भी एंगल फॉर्म होगा, उस एंगल को एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। और यहाँ से जो ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं उसको लाइन ऑफ साइट के नाम से जानते हैं। आई होप आपको बात समझ में आ रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। साफ शब्दों में ये जान लीजिए, एंगल ऑफ एलिवेशन कहने का मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं और उसके आंख के द्वारा अगर एंगल फॉर्म होता है तो उसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। जबकि अगर आप ऊपर से नीचे की ओर किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं और आंखें के द्वारा जो एंगल बनता है, उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन कहा जाता है।
ठीक है स्टूडेंट्स, इन दो एंगल का इस्तेमाल आपको पूरे चैप्टर में करना है, इसलिए पहले आपको ये समझना होगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। एंड आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ रही है। अगर आपको ये बात अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियोस को लाइक जरूर कीजिए, सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। अब हम लोग एक्सरसाइज के सवालों को सॉल्व करेंगे। देखिए एक्सरसाइज के सवाल जो कि बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं और ये सवाल एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, ऐसे सवाल एग्जाम में बनते ही बनते हैं। ठीक है, जितने भी एक्सरसाइज में सवाल दिए गए हैं सारे सवाल को हम लोग 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आने वाला वीडियोस में आपको एक्सरसाइज का हर एक सॉल्यूशन मिलने वाला है और हम लोग PYQ सीरीज भी चला रहे हैं जिसमें बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आने वाले 2026 बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा जो है मैथ्स में स्कोर कर पाए, 80 आउट ऑफ 80 जो है वो स्कोर कर पाए और अपना फ्यूचर को बना सके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप हमें ज़रूर हेल्प कीजिए, सपोर्ट कीजिए और बाकी जहाँ तक हमसे मेहनत होगा मैं आपके लिए मेहनत करने के लिए एकदम तैयार हूँ। ठीक है, थैंक यू।